जी हाँ दोस्तों, तो बिहार ने नकारा तो आश्रम में भागे प्रशांत किशोर। खत्म ही हो गई समझो जनसुराज और जनसुराज की हवा। पीके अब तो पड़ गए अकेले। दोस्तों, प्रशांत किशोर याद हैं आपको या भूल गए? वही प्रशांत किशोर जो आए थे बिहार को बदलने, बिहार की व्यवस्थाओं को बदलने। लेकिन हाल यह है कि जब सुपड़ा साफ हो गया तो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो अब क्या करने जा रहे हैं प्रशांत भाई? दोस्तों, वैसे प्रशांत किशोर दिल के अच्छे इंसान हैं। प्रशांत किशोर अच्छे रणनीतिकार हैं। प्रशांत किशोर चुनाव लड़ाना बखूबी जानते हैं, किसी को जिताना बखूबी जानते हैं, किसी को कुर्सी दिला सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप खुद बताइए ईमानदारी से, आप अच्छे डॉक्टर हैं, दूसरों का बढ़िया इलाज करते हैं, लेकिन अपना इलाज दूसरों को ये दे दीजिए, दूसरों को वो दे दीजिए, ये दिला दीजिए, वो दिला दीजिए। सर, आप तो ले लीजिए ना, या ये कह लीजिए कि आप उसमें उस दौड़ ही में नहीं है, लेकिन यहां आप दौड़ में हैं। तो जब हैं तो उनको दिलाया, आपने क्या लिया? क्यों नहीं लिया? क्या कर रहे थे? करना क्या चाह रहे थे और हो क्या गया? दोस्तों, बिहार को बदलने निकले प्रशांत किशोर। क्या रास्ता भटक गए हैं? क्या जनता के बीच शुरू से रहने का दावा, तो अब आश्रम की शरण, आश्रम में जाके क्या करेंगे? सबसे बड़ा सवाल, क्या यह राजनीति से पलायन है या नई रणनीति का कोई ड्रामा है? लास्ट तक बने रहिए, बताते हैं, समझाते हैं आपको। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत। राजनीति बिहार का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं। मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, पहला सवाल आपसे, प्रशांत किशोर के बारे में क्या कहते हैं आप? प्रशांत किशोर की राजनीति, प्रशांत किशोर करने क्या आए थे बिहार? एक सवाल आपका, जवाब आप दीजिएगा कमेंट में। खैर, खबर पे आते हैं। जनसुराज अभियान के सूत्रधार, हालांकि जब आए थे प्रशांत किशोर, मेरी उनसे 2022 के आसपास मुलाकात हुई। प्रशांत किशोर से 12 बजे रात में मैंने इंटरव्यू किया था उनका, और तब उन्होंने कहा था कि नहीं, दल बनाना मकसद नहीं है, बिहार को बदलना मकसद है। हुआ क्या? क्यों बुरा सा? आप 12 बजे रात में अपना काम छोड़कर मेरा इंटरव्यू क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मैंने वो काम 10 साल में किया है। अगर वो काम इतना ही बुरा है, अगर वो गलत है, तो लोग क्यों सुनने आ रहे हैं? लोग क्यों बात मेरे को कर रहे हैं? गाड़ियों का काफिला 3 साल 3.5 साल दौड़ाते रहे बिहार में, यहाँ वहाँ, ये अभियान वो अभियान, यहाँ रैली, यहाँ लोगों से मिलना, वहाँ मिलना, जाना आना लगातार लगा रहा। एक बड़ा, और चुनाव के दौरान कितने आरोप लगे दोस्तों, बहुत सारे शो आप जाके देखिए। किसी ने कहा कि जिसने संघर्ष किया उसको अलग कर दिया आपने कहा हम तेजस्वी को चुनौती देंगे, आप मैदान से बाहर हो गए अपने आप को बिजली बताते हुए। और सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों, टिकट बेचा। जो कार्यकर्ता जिन्होंने मेहनत की, उनके पेट पे लात। दोस्तों, फिलहाल प्रशांत किशोर के जनसुराज ने बड़ा ऐलान, वैसे चुनाव नतीजे जब आए तो बड़ा शौक लगा था प्रशांत किशोर को, जनसुराज को। हालांकि हमने चुनाव के दौरान उनकी तैयारियां देखी थी, चुनाव प्रचार में, चुनाव से पहले किस तरह से काम कर रहा था उनके साथ उनकी पूरी टीम। अब आईपैक को कहें या जो भी उनकी अलग अलग टीम रही हो, उनका बिल्कुल कॉरपोरेट की तरह, 1 ऑफिस 2 ऑफिस 3 ऑफिस, यहाँ रैली वहाँ, इनको इनसे मीटिंग उनसे मीटिंग, इन्फ्लुएंसर को, बड़े बड़े डिजिटल पत्रकारों को एक तरफ करना। प्रशांत जी आ रहे हैं, आज यहाँ जाएंगे, कल वहाँ जाएंगे। हुआ क्या दोस्तों? बिहार बदलाव के अपने मिशन को नई दिशा देने से पहले कुछ समय आश्रम में रहकर तैयारी, यानी एक तो ये भी समझ लीजिए कि अब प्लान कुछ बड़ा है प्रशांत किशोर का, ये भी मान लीजिए कुछ बड़ा करने वाले हैं। वैसे जब से परिणाम आया तब से कुछ ना कुछ मौन व्रत, आश्रम में जाना बैठना, ना बोलेंगे लगातार। अब तो 6 महीने सरकार को हो गए। हालांकि आज आपने देखा TRE 4 वाले किस तरह से सम्राट चौधरी की पुलिस ने लाठियां बरसाई छात्रों के ऊपर। और 20 साल से बिहार का हमने यही हाल देखा है। अब बीजेपी पूरी तरह से सत्ता में है, तब भी यही हाल है। रोजगार, पलायन, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य। तो क्या एक बार विकल्प देना चाहिए था? आगे बात करेंगे दोस्तों। क्या बिहार की जनता से संवाद अब साहब का खत्म हो गया? क्या जमीनी समर्थन नहीं मिल रहा है?
क्या करेंगे प्रशांत भाई? दोस्तों, कभी खुद को बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा रणनीतिकार बताने वाले प्रशांत किशोर जनसुराज यात्रा के दौरान बड़े बड़े जिन्होंने दावे किए थे, कहा था बिहार की राजनीति को जाति और परिवारवाद से मुक्त करेंगे, गांव गांव जाकर संवाद करेंगे लोगों से, सभाएं हुई, बड़े बड़े विजन पेश किए गए। महीनों की यात्रा के बाद, संघर्ष के बाद जमीन पर वो राजनीतिक लहर दिखाई नहीं दी जिसकी उम्मीद पीके साहब कर रहे थे। जनसुराज अभी तक एक मजबूत राजनीतिक विकल्प बनता नजर नहीं आ रहा है। अगर 5 सीट भी आ जाती तो लगता, कहा जाता अरे ठीक है, आम आदमी पार्टी बनना था, अरविंद केजरीवाल बनना था। हुआ क्या? सुपड़ा साफ। अब अचानक से 6 महीने जब चुनाव को हो चुके हैं, हालांकि लगातार आप जाके शोज देखिए, लगातार सवाल हम पूछ रहे हैं बिहार सरकार से। नीतीश कुमार चले गए, सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार थे तब भी सवाल पूछ रहे थे, बीजेपी पूर्ण तरह से ताकत के साथ है तब भी सवाल पूछ रहे हैं। बिहार की व्यवस्था बदलने के लिए अगर प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम भी तो कुछ बिहार की व्यवस्थाओं के ऊपर ही सवाल कर रहे हैं। दोस्तों, अचानक प्रशांत किशोर ने चिंतन के लिए आश्रम का रुख कर लिया है, जो कि कई सवाल खड़े कर रहा है। 14 नवंबर को रिजल्ट आया था, उससे ठीक 6 दिन बाद प्रशांत जी और जनसुराज के सारे नेता भितियरवा आश्रम गए आत्मशुद्धिकरण करने के लिए। जब आप इतना बड़ा प्रयास करते हैं तो गांधी जी कह के गए थे कि जब दोबारा से लगना है, उसी ईमानदारी से लगना है, दुगनी मेहनत से लगना है, तो आत्मशुद्धिकरण की जरूरत है, चिंतन की जरूरत है, ताकि फिर से तैयार हो। तो 20 नवंबर 2025 ठीक 3 साल बाद जब पदयात्रा हुई, भितियरवा आश्रम में वापस से 1 दिन का 24 घंटे का आमरण अनशन प्रशांत जी और जनसुराज ने किया, इस संकल्प से कि इस सरकार को 6 महीना देंगे, इस सरकार को 6 महीना देंगे, और 6 महीने के बाद इस सरकार को चैन से सोने नहीं देंगे। जिन जिन झूठे वादों पर ठग कर ये सत्ता में बैठे हैं, उस पर जनता की आवाज बनेंगे, ताकि बिहार में किसी भी कोने में कहीं अन्याय हो रहा हो तो जनसुराज वो आवाज बने और जनता के बीच जाकर करेंगे। कहीं घर में नहीं रहेंगे, किसी कमरे में नहीं रहेंगे, हेलीकॉप्टर में नहीं घूमेंगे। तो आज कौन सा दिन है? आज है 20 मई 2026। ठीक 6 महीने बाद आज सरकार का भी 6 महीना हो गया है, और प्रशांत जी और जनसुराज ने संकल्प लिया था, मौन व्रत, उन्होंने जो मौन व्रत किया था, अनशन किया था 20 नवंबर को, उसके भी 6 महीने हो गए हैं। तो आपको बता रहा हूं कि प्रशांत जी और आपके माध्यम से बिहार की पूरी जनता को, घबराइए मत। हम लोग देख रहे हैं कि बुलडोजर से घर गिराया जा रहा है। तो सुना दोस्तों, आपने देखा यह बड़ा ऐलान प्रशांत किशोर की पार्टी का। दोस्तों, खैर राजनीति में चिंतन कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब कोई नेता अचानक जनता से दूरी बनाकर, या ये कहें आश्रम जाकर वो जनता से ही मिलता रहेगा, क्या करेगा आश्रम जाकर? आश्रम जाना ही क्यों? और चूंकि जनता से मिलना है तो लगातार फ्री रहिए, आज यहाँ, कल वहां, परसों वहां, यहाँ रैली, वहां प्रोग्राम, यहाँ शेड्यूल, वहां जाना, यहाँ आना। आश्रम जाके क्या करेंगे? सवाल तो ये है, राजनीतिक संदेश क्या कुछ बड़ा देना चाहते हैं? बिहार की जनता इस वक्त नौकरी, पलायन, शिक्षा, कानून व्यवस्था, इस मुद्दों से लड़ रही है। लोगों को समाधान चाहिए, संघर्ष चाहिए, सड़कों पर लड़ाई चाहिए। लेकिन पीके अब चिंतन की बात कर रहे हैं। आखिर बिहार बदलने की लड़ाई सड़क से जीती जाएगी या भाई साहब आश्रम से? और सबसे महत्वपूर्ण बात यहां दोस्तों मैं कहना चाहता हूं आपसे कि बिहार के लोग अब भाषण सुनते सुनते थक चुके हैं। अब बिहार के लोगों को प्लीज भाषण मत दीजिए। नेताओं के भाषण नहीं चाहिए बिहार के लोगों को। बिहार कितना बदला भाई, चीनी मिलें नीतीश कुमार के हर चुनावी वादे में यहां खोल देंगे, वहां सब बंद पड़ी है, गिनी चुनी बड़ी बड़ी। मजदूर धक्के खा रहे हैं, दूसरे राज्यों में अपमानित हो रहे हैं, ट्रेन भर भर के मजबूरी में, ना चाहते हुए भी, और छात्र लाठियां खा रहे हैं। दोस्तों, खैर राजनीतिक जानकार मानते हैं कि प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी चुनौती यही हो रही है कि अब तक खुद को स्पष्ट राजनीतिक नेता के रूप में स्थापित नहीं कर पाए। दोस्तों, कभी कांग्रेस को सलाह, कभी बीजेपी के साथ रणनीति, तो कभी विपक्षी गठबंधन पर बयान। नीतीश कुमार बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है,
नारा इन्होंने दिया, मोदी साहब को गद्दी दिलाई, ममता बनर्जी संभवतः 2027 अखिलेश के साथ भी काम करने जा रहे हैं। आज मुंबई महाराष्ट्र दादा अजीत पवार के परिवार से भी मिल के आए हैं। खैर, जनता के बीच उनकी विश्वसनीयता को लेकर कई सवाल हैं। जंसुराज को लेकर भी कई लोगों का कहना है यह आंदोलन कम और एक ब्रांडिंग अभियान ज्यादा नजर आता है। अब दोस्तों, जब राजनीतिक जमीन मजबूत अभी तक दिख नहीं रही है, तब आश्रम और चिंतन की राजनीति शुरू हो गई है। दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात, पीके हमेशा खुद को पारंपरिक नेताओं से अलग बताते रहे हैं। कहते थे कि बिहार को भाषण नहीं, सिस्टम बदलने वाला नेतृत्व चाहिए। लेकिन अब वही प्रशांत किशोर खुद को ऐसे रास्ते पर जाते दिख रहे हैं जहां राजनीति से ज्यादा प्रतीकवाद नजर आ रहा है। क्या जनता की भावनाओं को प्रभावित करने की कोशिश, क्या यह त्याग और तपस्या वाली छवि बनाने का प्रयास, या फिर आने वाले चुनाव से पहले कोई नई स्क्रिप्ट? बिहार की राजनीति में इस वक्त मुकाबला जमीन पर है। एक तरफ सत्ता पक्ष अपनी ताकत दिखा रहा है, अपने आप को दिखा रहा है कि हम आ गए भाई, बीजेपी सपना पूरा हो गया। विपक्ष तेजस्वी यादव लगातार हमलावर हैं, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, अपराध, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर। ऐसे समय में कोई नेता आश्रम में जाकर चिंतन की बात करे, जनता के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है। बिहार के युवाओं को नौकरी चाहिए, किसानों को तपस्या नहीं, समर्थन मूल्य चाहिए। जनता को प्रयोग नहीं, परिणाम चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि प्रशांत किशोर के सामने सबसे बड़ी चुनौती भरोसा बनाने की है। रणनीतिकार के तौर पर उनकी पहचान मजबूत रही है, लेकिन नेता के तौर पर जनता का विश्वास जीतना भी बाकी है। तो दोस्तों, बिहार बदलने वाले प्रशांत किशोर अब आश्रम में बैठकर नई रणनीति तैयार करेंगे। आने वाले समय में सवाल पूछेंगे, उसके लिए प्लान तैयार करेंगे, कैसे क्या करें। 6 महीना गुजर गया, अब आगे क्या करें मौजूदा सम्राट सरकार से मुकाबला करने के लिए? बड़ा सवाल। क्या बिहार की तस्वीर चिंतन से बदलेगी? क्या जनता सिर्फ भाषण और प्रतीकवाद से स्पष्ट हो जाएगी? जनता को होना पड़ेगा, या फिर जनता अब जमीन पर संघर्ष और नतीजे मांग रही है? फिलहाल बिहार 20 साल में बदला नहीं बदला। लालू यादव का समय आपने देखा, फिर से तेजस्वी यादव लगातार संभावनाएं, एक ख्वाब, एक सपना लेके बैठे हैं। नीतीश कुमार 20 साल, सम्राट चौधरी बीजेपी का सपना पूरा हो गया। कोई थर्ड, कोई तीसरी पार्टी विकल्प देना चाहिए बिहार को बदलाव को लेकर। प्रशांत किशोर एक ऑप्शन थे। प्रशांत को लेकर आप क्या सोचते हैं? जंसुराज को लेकर फिलहाल आश्रम में बैठेंगे, उनकी इस रणनीति, नीति और मंथन और चिंतन को लेकर राय दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। तो राजनीति बिहार को आप सपोर्ट कीजिए, साथ दीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं, फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।